दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर ऐसा तूफान उठा जिसने हर फैन की धड़कनें तेज कर दी। सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसा आक्रमण किया कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने इरादे साफ कर दिए थे कि आज रुकने का सवाल ही नहीं है। पारी की शुरुआत में ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों ने मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात कर दी। जिम्बाब्वे के गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते ही रह गए, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ रन गति तेज होती गई और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने कमान संभाली। सूर्य कुमार ने अपने खास अंदाज में मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, वहीं ईशान ने भी तेज रन बनाकर स्कोर बोर्ड को दौड़ाते रखा। जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तेज अर्धशतक जड़ दिए। चौकों छक्कों की बारिश के बीच भारत ने T20 विश्व कप में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि इतने विशाल लक्ष्य के बाद भी जिम्बाब्वे की टीम ने हार नहीं मानी। सिकंदर रजा की अगुवाई में उन्होंने जवाबी हमला करने की कोशिश की। एक समय ऐसा लगा कि मैच में रोमांच वापस आ सकता है। खासकर ब्रायन बेनेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दी। उनकी विस्फोटक पारी ने मुकाबले को कुछ देर के लिए रोमांचक बना दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में भी संयम नहीं खोया। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे विकेट गिरते गए और जिम्बाब्वे की उम्मीदें टूटती चली गई। आखिरकार पूरी टीम सिमट गई और भारत ने इस करो या मरो मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस सुपर 8 मुकाबले में T20 क्रिकेट का पूरा रोमांच देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे टीम थी। दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाती और हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाता। जब टॉस हुआ तो जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज कुछ खास करने के मूड में हैं। और फिर जो हुआ वो इस टूर्नामेंट के सबसे यादगार मुकाबलों में शामिल हो गया। दोस्तों, अगर आप भी इस शानदार जीत से उत्साहित हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारा लक्ष्य 500 लाइक्स का है, तो दिल खोलकर अपना समर्थन दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही मुकाबले का आगाज होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस बार टीम ने नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। विकेटकीपर संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआत से ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया जाए। पहला ओवर जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा लेकर आए, लेकिन संजू सैमसन ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। दूसरी ही गेंद पर छोटी लंबाई का फायदा उठाते हुए उन्होंने सामने की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री पार 6 रनों के लिए चली गई। इस छक्के ने साफ संकेत दे दिया कि भारतीय बल्लेबाज आक्रामक मूड में है। पहले ओवर में ही 13 रन आ गए और भारत ने दमदार शुरुआत कर ली। दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन संजू का तेवर वही रहा। चौथी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को ऊंचा उठाया और दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। लगातार दूसरे ओवर में छक्का देखकर जिम्बाब्वे के खेमे में हलचल मच गई। भारतीय टीम तेजी से रन बटोरती जा रही थी। अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। तीसरा ओवर टेंडाई चतारा को दिया गया और अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से सीधा शॉट खेलते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। उसी ओवर में संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर एक और चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए धीमी गेंद पर जोरदार प्रहार किया और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और 3 ओवर के भीतर भारत 46 रन तक पहुंच चुका था। दोनों ओपनर्स जिम्बाब्वे के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे थे। चौथे ओवर में हालांकि जिम्बाब्वे को राहत मिली। ब्लेसिंग मुजरबानी ने चौथी गेंद पर संजू सैमसन को रियान बर्ल के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू 24 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर लौटे, लेकिन टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो दे चुके थे। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही अभिषेक शर्मा के साथ तालमेल बैठाया और रन गति को धीमा नहीं होने दिया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया और दबाव बनाए रखा।
5वां ओवर ब्रैड इवांस लेकर आए, लेकिन यहां अभिषेक का आक्रामक अंदाज और निखर कर सामने आया। तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर आउट स्विंग होती गेंद को हल्का सा किनारा लगते हुए विकेट कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। पहले 5 ओवर खत्म होते होते भारत ने 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए थे और मुकाबले पर दोस्तों, शुरुआत में 1 विकेट गिरने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर आते ही ऐसा आत्मविश्वास दिखाया जैसे पारी की नींव उन्हीं ने रखी हो। दोनों ने बिना किसी दबाव के रन बनाना जारी रखा और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को लगातार बैकफुट पर रखा। छठा ओवर लेकर रिचर्ड नगारवा दोबारा आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन पूरी तैयारी के साथ थे। पहली ही गेंद लो फुल टॉस मिली और ईशान ने घुटना टेकते हुए उसे शानदार अंदाज में बाउंड्री की ओर भेज दिया। चौथी गेंद पर लेग स्टंप के पास डाली गई धीमी गेंद को भी उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से चौके में बदल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी हाथ खोलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और पावर प्ले खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने थोड़ी कसी हुई लाइन रखी। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जिससे जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में थे। 9वें ओवर में जब सिकंदर रजा फिर से गेंद लेकर आए तो ईशान किशन ने उन पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के बाहर शानदार गैप में चौका जड़ दिया। रन गति लगातार तेज बनी रही और 9 ओवर के बाद भारत लगभग 10 की रन रेट से 99 रन तक पहुंच चुका था। सिर्फ 1 विकेट गिरा था और अभिषेक शर्मा अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 10वां ओवर ब्रायन बेनेट को सौंपा गया, लेकिन अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। वो 44 रन पर पहुंच गए और भारतीय टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस भारतीय बल्लेबाजी का भरपूर आनंद ले रहे थे। 11वें ओवर में सिकंदर रजा फिर आक्रमण पर आए। दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने चौका लगाया और अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था और साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते दोनों ने 72 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन तभी मैच ने करवट ली। सिकंदर रजा ने अगली ही गेंद पर ईशान किशन को रिचर्ड नगारवा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। ईशान 38 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर लौटे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा गए। हालांकि 120 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन मुकाबले पर पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई। दूसरा विकेट गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम से कप्तान सूर्या मैदान की ओर बढ़े और उनके कदमों में अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। क्रीज पर आते ही उन्होंने बिना समय गंवाए अपना इरादा जाहिर कर दिया। अगली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। भारतीय पारी पहले ही रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अब उसमें और धार जुड़ गई थी। 12वें ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी के लिए आए, मगर सूर्या ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक बेहतरीन टाइमिंग वाला चौका लगाकर उन्होंने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12 ओवर पूरे होते होते भारत 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन तक पहुंच चुका था। रन गति शानदार थी और मुकाबला धीरे धीरे पूरी तरह भारत की पकड़ में जाता दिख रहा था। 13वां ओवर टिनोटेंडा मपोसा लेकर आए। पहली ही गेंद पर सूर्या ने बैक ऑफ लेंथ की धीमी गेंद को पड़ते हुए चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा और लंबा छक्का लगाकर उन्होंने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए। उसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। वो आज जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। हालांकि मपोसा ने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर वापसी की। अभिषेक शर्मा को सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट कराकर उन्होंने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक 55 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौटे, लेकिन तब तक भारत 150 रन के पार पहुंच चुका था और मजबूत स्थिति में था। अभिषेक के आउट होते ही हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। अब सूर्या और हार्दिक ने मिलकर पारी को और ऊंचाई देने का जिम्मा संभाला। 14वां ओवर रेयान बर लेकर आए और हार्दिक ने दूसरी ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 10 रन आए और 14 ओवर के बाद भारत 3 विकेट पर 161 रन बना चुका था। सूर्या पूरी लय में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में रिचर्ड नगारवा की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज दबाव में दिख रहे थे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नगारवा ने बड़ी सफलता दिलाई। सूर्या का शॉट हवा में गया और मुसकांडा ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। 33 रन की तेज पारी खेलकर सूर्या लौटे, लेकिन टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा गए। अब भारतीय टीम की नजर साफ तौर पर 200 के पार के बड़े स्कोर पर थी।
और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज उसी इरादे से आगे। सूर्या के आउट होते ही अब नई जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर आ गई, लेकिन उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वो दबाव में खेलने वालों में से नहीं है। पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़कर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। 15 ओवर पूरे होते होते भारत 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन तक पहुंच चुका था और रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। 16वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को दोबारा आक्रमण पर लाया गया, लेकिन तिलक वर्मा ने उन्हें भी चौंका दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने जानबूझकर विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक मूड में थे और आज उनका अंदाज पूरे टूर्नामेंट से अलग दिखाई दे रहा था। 17वां ओवर ब्रैड इवांस लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर खड़े खड़े जोरदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने लंबा छक्का लगाते हुए टीम के 200 रन पूरे करा दिए। 17 ओवर के बाद भारत 4 विकेट पर 201 रन बना चुका था। अभी भी 3 ओवर बाकी थे और स्कोर लगातार ऊपर जा रहा था। 18वें ओवर में सिकंदर रजा ने फिर से ब्लेसिंग मुजरबानी को जिम्मेदारी दी, लेकिन नतीजा वही रहा। हार्दिक ने पहली ही गेंद पर फ्लैट छक्का जड़ दिया। तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का ठोक दिया। इस ओवर से 19 रन आए और भारत का स्कोर 220 तक पहुंच गया। डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर और तमाम भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम दबाव में नजर आ रही थी। 19वां ओवर रिचर्ड नगारवा को सौंपा गया। शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छोटी गेंद को चौके के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर स्टेडियम में रोमांच बढ़ा दिया। 19 ओवर के बाद भारत 241 रन पर पहुंच चुका था। अब आखिरी ओवर बचा था और बड़ा स्कोर तय नजर आ रहा था। अंतिम ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी के लिए आए। 5वीं और 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर पारी का धमाकेदार अंत किया। 20 ओवर पूरे होने पर भारत ने 256 रन बोर्ड पर लगा दिए। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना तेज अर्धशतक भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 257 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया, जो इस T20 विश्व कप 2026 के मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। 257 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी तो साफ था कि उन्हें शुरुआत से ही जोखिम उठाना पड़ेगा। ब्रायन बेनेट और ताड़ीवानाशे मरुमानी तेज रन बनाने के इरादे से क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने संभाला और कमाल की सधी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने लाइन लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट ही नहीं खेल पाए। पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और यहीं से दबाव बनना शुरू हो गया। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर मरुमानी ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई और छक्के के लिए चली गई। ये शॉट ज्यादा नियंत्रण में नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दे दिया और जिम्बाब्वे को पहली बाउंड्री मिल गई। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी रणनीति नहीं बदली। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह फिर लौटे। ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को हवा में उठाया और वो 4 रन के लिए चली गई। 3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 44 रन था, लेकिन रन गति लक्ष्य के हिसाब से काफी पीछे चल रही थी। भारतीय टीम द्वारा खड़ा किया गया पहाड़ जैसा स्कोर अब और मुश्किल नजर आने लगा था। आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ रही थी और गेंदबाज बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया। ब्रायन बेनेट ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर चौका चढ़ा। फिर 5वीं गेंद पर हल्का सा चिप शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। 5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 33 रन तक पहुंची, लेकिन जीत की राह अभी भी बहुत लंबी थी। पावर प्ले का अंतिम यानी 6ठा ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। पहली ही गेंद पर मरुमानी ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए डीप पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 11 रन आए और 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 44 रन हो चुका था। हालांकि स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य अब भी बेहद दूर नजर आ रहा। पावर प्ले खत्म होते ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जिम्बाब्वे को अभी भी 213 रन और चाहिए थे और रन गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही ऐसा दबाव बना दिया था कि बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। इसी दबाव का फायदा 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने उठाया। दूसरी ही गेंद पर ताड़ीवानाशे मरुमानी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और ईशान किशन ने आसान कैच लपक लिया। मरुमानी 20 रन बनाकर लौटे और जिम्बाब्वे को पहला झटका लगा।
पहला विकेट गिरने के बाद डियोन मायर्स क्रीज पर आए, लेकिन रन बनाना आसान नहीं था। 7 ओवर के बाद टीम सिर्फ 48 रन तक पहुंच पाई थी। भारतीय गेंदबाजी बेहद अनुशासित थी और हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मुकाबला थोड़ा रोमांचक तब हुआ जब 9वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने ब्रायन बेनेट में आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी गेंद पर वो आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर के ऊपर से चौका बटोरा। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। इस ओवर से 19 रन आए और 9 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 70 रन तक पहुंच गया। हालांकि भारत का स्कोर बहुत बड़ा था, लेकिन बेनेट का आत्मविश्वास मुकाबले में जान डाल रहा था। कप्तान सूर्या ने तुरंत रणनीति बदली और 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा। वरुण ने भरोसा कायम रखा और तीसरी ही गेंद पर डियोन मायर्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मायर्स 6 रन बनाकर लौटे और जिम्बाब्वे को दूसरा झटका लगा। अब कप्तान सिकंदर रजा खुद क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया था। हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर होता जा रहा था और दबाव बढ़ता जा रहा था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती फिर लौटे। दूसरी गेंद पर सिकंदर रजा ने मिड विकेट की दिशा में दमदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जरूर जड़ा, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के सामने ये नाकाफी था। भारतीय टीम ने रन रोकने की रणनीति जारी रखी और अब बेनेट व रजा दोनों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। मुकाबला रोमांचक जरूर था, लेकिन भारत की पकड़ लगातार मजबूत। 13वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए तो सभी को उम्मीद थी कि वो रन गति पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ब्रायन बेनेट ने अलग ही इरादा बना रखा था। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का जड़ दिया और टीम को शतक के करीब पहुंचा दिया। इसी शॉट के साथ उनका शानदार अर्धशतक भी पूरा हो गया। बेनेट शानदार लय में दिख रहे थे, हालांकि दूसरे छोर से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। 14वें ओवर में अक्षर पटेल फिर आक्रमण पर आए। सिकंदर रजा ने चौथी गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया। 14 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 105 रन तक पहुंच गई थी। 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बेनेट की मौजूदगी से मुकाबले में हल्की उम्मीद बनी हुई थी। हालांकि रन रेट लगातार बढ़ रही थी और अकेले दम पर लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। 15वां ओवर शिवम दुबे लेकर आए और ये ओवर भारतीय टीम के लिए महंगा साबित हुआ। दूसरी गेंद पर बेनेट ने छोटी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर जोरदार चौका लगाया और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर फिर बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद एक नो बॉल और अतिरिक्त रन भी जुड़े। ओवर की आखिरी गेंद पर बेनेट ने एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 26 रन आए और 15 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 131 रन पर पहुंच गई। अचानक मुकाबले में थोड़ी हलचल महसूस होने लगी। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा ने गुड लेंथ डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर स्कोर 144 तक पहुंचा दिया। 16 ओवर पूरे हो चुके थे, लेकिन लक्ष्य अब भी काफी दूर था। जिम्बाब्वे ने साहस जरूर दिखाया और खासकर ब्रायन बेनेट ने शानदार बल्लेबाजी से मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखा। फिर भी भारतीय टीम द्वारा बनाया गया विशाल स्कोर इतना बड़ा था कि यहां से जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन सा। 17वें ओवर में मुकाबला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। सिकंदर रजा ने अर्शदीप सिंह पर दबाव कम करने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। रजा ने 22 गेंदों में 31 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी यहीं थम गई। जिम्बाब्वे को तीसरा बड़ा झटका लगा। उनके बाद रयान बर्ल क्रीज पर आए, मगर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 1-2 गेंद संभल कर खेलने के बाद चौथी गेंद पर LBW हो गए और बिना खाता खोले लौट गए। अब जिम्बाब्वे मुश्किल में था। 4 विकेट गिर चुके थे। टोनी मुनियोंगा ने आते ही थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। अर्शदीप के उसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर उन्होंने संकेत दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। 17 ओवर के बाद स्कोर 152 रन तक पहुंच गया। हालांकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था, लेकिन जज्बा कायम था। 18वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला। ब्रायन बेनेट ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ रखे। 18 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 161 रन तक पहुंच गई, लेकिन रन रेट का दबाव साफ दिख रहा था। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर वापसी की। टोनी मुनियोंगा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो गए। वो 11 रन बनाकर लौटे और टीम ने 162 रन पर 5वां विकेट गंवा दिया। अब उम्मीदें लगभग सिर्फ ब्रायन बेनेट पर टिकी थी। ताशिंगा मुसेकिवा क्रीज पर आए। 19 ओवर के बाद स्कोर 164/5 था। आखिरी ओवर शिवम दुबे लेकर आए। दूसरी गेंद पर मुसेकिवा ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और संजू सैमसन ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। वो 7 रन बनाकर आउट हुए और 6ठा विकेट गिर गया। ब्रैड एवांस नए बल्लेबाज के रूप में आए।
5वीं गेंद पर ब्रायन बेनेट ने एक और छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर उन्हें शतक के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन वो केवल चौका ही लगा सके और 97 रन पर नाबाद रह गए। 20 ओवर पूरे होने पर जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 184 रन बनाए। मुकाबला भले ही भारत ने बड़े अंतर से जीत लिया, लेकिन जिम्बाब्वे ने खासकर ब्रायन बेनेट की पारी के दम पर आखिरी तक संघर्ष किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। खास तौर पर ब्रायन बेनेट की पारी ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। उन्होंने 59 गेंदों में 97 रन बनाकर अंत तक हार नहीं मानी। उनकी नाबाद पारी ने साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर वो T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भले ही उनकी टीम जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जरूर जीत लिया। अगर भारतीय टीम की बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव हार्दिक पांड्या ने छोड़ा। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतक जड़ा और अंत के ओवरों में रन गति को नई ऊंचाई दी। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर अहम भूमिका निभाई। उनके इस हर फनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर अपनी छाप छोड़ी। इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा है। अब अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ होना है, जो बेहद अहम साबित होगा। अगर भारत वो मैच जीतता है तो सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा और वेस्टइंडीज का सफर समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर नतीजा उल्टा रहा तो भारत के लिए राह मुश्किल हो जाएगी, यानी आने वाला मैच किसी नॉकआउट से कम नहीं है। फिलहाल टीम शानदार लय में नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। तो दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के इस तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर साझा करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब